मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं सुबह आप लोगों को हेलो बोलकर मैं ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? और अभी मुझे थोड़ा सा ग्रोसरी स्टोर पे जा रही हूँ और बाहर पे बारिश हो रही है। थैंक गॉड आज अभी स्नो नहीं गिर रही है, बारिश हो रही है। इधर का वेदर सच में बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। कभी एकदम अच्छा हो जाती है, एकदम कुछ भी स्नो भी नहीं है, बारिश भी नहीं है, बिल्कुल प्लेजेंट वेदर। और अभी बारिश हो रही है, कल पूरा स्नो गिर रही थी और टेम्परेचर लो है, तो शायद ये बारिश होने के बाद पानी अभी फ्रीज हो जाती है, तो तब जाके और भी रोड स्लिपरी हो जाती है और गाड़ी का ब्रेक लगाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो एनीवे अभी मुझे ग्रोसरी स्टोर जाना है और मैं एक बड़ा सा पता नहीं क्या कौन सा कैट या कुछ साइड में जा रहा है। तो एनीवे तो चले मेरे साथ। मैं फिर से जो बोल रही थी स्टोर पे जाना है, तो मैं फिर से अर्ली पे आ गई हूँ और देखिए बारिश हो रही है और अभी हवा चलना शुरू हो गई है। मैं जिस कंपनी का ऑनियन खरीदती हूँ आज ग्रोसरी स्टोर में नहीं है। मैं वही सोच रही हूँ कौन सा ऑनियन लूँ आज। मैं आई थी तो सिर्फ ऑनियन खरीदने के लिए, उसके बाद मुझे याद आ गई है कॉफ़ी भी चाहिए और मम्मी के लिए जैम लेना है और मैंने शुगर भी खरीद ली हूँ। ग्रोसरी कंप्लीट और अब मैं चेकआउट के लिए वेट कर रही हूँ। अभी यूएसए में और प्लास्टिक बैग नहीं देता है, आपको घर से ही बैग लेके जाना पड़ता है। और अब मैं सारा सामान बैग के अंदर में रख गई हूँ। मुझे सिर्फ ऑनियन ही लेनी थी, घर पे ऑनियन ख़त्म हो गई है। और ये ऐसे वक्त पे मैं हमेशा सोचती हूँ काश हम लोग इंडिया पे रहते और अगर ऑनियन पोटैटो अगर ख़त्म हो जाती है, आपने नेबर के पास जाकर लेकर आ सकते हो और फिर जब खरीदते हो आप रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन इधर पे वो नहीं है। लेकिन स्टोर ज़्यादा दूर नहीं है, स्पेशली ये एलडी हमारे घर के बहुत ही सामने में है। तो ऐसे कुछ ज़रूरत पड़ने से हम लोग ज़्यादातर एलडी में चले आते हैं। और आज घर से निकलने के पहले मैंने अपना पर्स में वॉलेट है या नहीं मैं चेक करके उसके बाद निकली हूँ। क्योंकि देखिए कल मैं बिना वॉलेट से मैं बाहर निकल गई थी और ड्राइवर लाइसेंस भी मेरे साथ में नहीं था। अगर कुछ पुलिस ऑफिसर अगर मेरे को अगर रोड पे स्टॉप कराते तो मेरे पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं थी। विदाउट लाइसेंस पे मैं ड्राइव कर रही थी। ये अगर मैं बोली ना पुलिस ऑफिसर अगर रुकती तो मुझे फाइन एटलीस्ट $300 to $400 का फाइन देना पड़ता है। और उसके बाद हम लोग का इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस में भी क्या होता है वो पॉइंट्स बढ़ जाती है। तो एक तो आप फाइन देना पड़ता है और उसके ऊपर से ऐसा भी पॉइंट्स भी बढ़ जाने से हम लोग को क्या बोलते हैं कार का इंश्योरेंस वो भी बढ़ जाती है। तो बहुत कुछ सोच कर करना है। और मैं अपने हस्बैंड को मैं बोल रही थी, मैंने विदाउट ड्राइवर लाइसेंस में मैं घूम रही थी, तो उसने बोला जब पता नहीं ऐसा कैसा हो जाता है। लेकिन हाँ इसीलिए चेंज हो गई थी क्योंकि मेरा जो साइड का पर्स है दो बहुत ही सिमिलर है। एक में मैं एक से निकालकर मैं दूसरा यूज कर रही थी, तो वही दूसरा वाला मैं यूज कर रही थी, तो मुझे याद नहीं था। तो जो पुराना जिसमें मैं वॉलेट हटा दी वही वॉलेट नहीं वही पर्स लेकर मैं घूम रही थी। तो अब पता चल गया। तो मैंने चेक करके घर से निकलना पड़ा। चले घर पे आ गए हैं और फिर मिलते हैं। मैं ग्रोसरी करके आने के बाद मम्मी का रूम में जाकर मम्मी को चेक करने के गई थी और देखिए मम्मी के माथा के सामने में ब्रेड और बनाना है। ये अरमानी माँ को देकर गया है
अरमानी सोचा था माँ को ब्रेकफास्ट नहीं मिला और वही ब्रेकफास्ट दिया है, तो मैंने बोली अगर ब्रेकफास्ट दिया हो तो जगाया क्यों नहीं, शायद मम्मी और एक बार ब्रेकफास्ट खा लेगी। ये 1 किलो मटन है, उसमें मैंने मैरिनेट करने के लिए 4 टेबलस्पून योगर्ट, 1 टेबलस्पून मेयोनीज, 4 ऑनियंस कद्दूकस करके, 10 पीसेस क्लोव और 1 इंच अदरक, ये सब ब्लेंड करके मैं डाल दी थी। और ड्राई मसाला में 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबलस्पून धनिया, हाफ टेबलस्पून जीरा पाउडर, ये सब मैरिनेट करके मैं फ्रिज में रख दी थी मसाला मीट। और अभी मैंने खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। मटन जोगी और अरमानी को बहुत ही फेवरेट है उन दोनों को, और उन लोगों को बिल्कुल आलू पसंद नहीं आता है, तो मैं आलू इसमें ऐड नहीं करती हूँ जब भी मैं मटन बनाती हूँ। मीट भुनना कंप्लीट, अब सिर्फ मैं प्रेशर कुकर में डाल दूँगी और मीट बनकर तैयार हो जाएगी। कल रात को मैंने आलू गोभी का सब्ज़ी बनाई थी और दाल बनाई थी, मैं सोची वही आज खा लूँगी, लेकिन मम्मी बोली आलू पोस्तो खाएगी। तो आलू पोस्तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। पोस्तो को पहले बॉईल कर लेती हूँ गर्म पानी में 5 मिनट, जब सॉफ्ट हो जाती है तब ब्लेंड कर लेती हूँ। और पोस्तो के साथ जब ब्लेंड करती हूँ उसमें 6 ग्रीन चिली भी दे दी हूँ। आलू पोस्तो में मैंने पहले ऑनियन फ्राई कर लेती हूँ सिर्फ 1 मिनट, थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं आलू ऐड कर देती हूँ। आलू को भी मैं ज़्यादा ब्लेंड नहीं फ्राई नहीं करती हूँ। और उसके बाद ब्लेंड किया हुआ पोस्तो डाल देती हूँ और ग्रीन चिली भी कच्चा, ऊपर से ग्रीन चिली भी ऐड कर देती हूँ। जब सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है मैं उसमें कच्चा सरसों तेल ऐड कर देती हूँ। ये इसी तरह मैंने आलू पोस्तो बनाती हूँ। और कुछ मैंने कच्चा पोस्तो भी रखी हूँ ब्लेंड किया हुआ, उसमें सिर्फ सरसों का तेल दे देती हूँ। ये बहुत ही यामी हमें लगता है। और अभी मैं आ गई हूँ लॉन्ड्री करने के लिए। आज मेरा हस्बैंड का बहुत सारा शर्ट्स हैं जो वो लॉन्ड्री हो रही है। और देखिए और एक साइड में हम लोगों का और भी जितना सा बेडशीट था वो लॉन्ड्री चल रहा है। इधर पे हस्बैंड का पूरा शर्ट ड्रायर से निकल रहा है और अब मैं सब हैंग कर दूंगी हैंगर में। लॉन्ड्री करने के बाद मैं और जोगी 3rd फ्लोर पे चली गई थी घर साफ करने के लिए। और आज रात का मेन्यू में सिर्फ मैं पूरी बनाई हूँ। और देखिए पूरी मैं हाफ एन आवर पहले तल के रखी थी, अभी भी कितना सुंदर फुला फुला ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।